हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे, पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट जितने भी बच्चे इस बार क्लास 10th में और 2026 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं जो आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उन्होंने यहाँ पर लिखा है मित्रता पाठ लिखा है। और यहीं से मैं आपको जो मित्रता हमारा पाठ है, इसका मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आ जाऊं। और मैं आपको ऐसे 3 गद्यांश इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो इससे बार आपका पेपर में एक भी गद्यांश नहीं फंसेगा, जो आपके चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, और चैप्टर नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं टॉपिक के मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक चैप्टर लिखा है मित्रता, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और जितने भी आपके गद्यांश हैं वो टोटल 3 गद्यांश लेकर आए। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो जो आपका यहाँ पर गद्यांश पूछा जाएगा पेपर में 100 में से 100% आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे 3 गद्यांश जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं वो कौन से 3 गद्यांश हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 का एक भी गद्यांश बाहर नहीं आएगा पेपर से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा पहला गद्यांश हो जाएगा, चैप्टर का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने ही ये वाला एक चैप्टर लिखा है मित्रता, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पाठ लिखा है मित्रता। और मित्रता पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है वो मैं आज के वीडियो में आपको करा रहा हूँ। और इससे बार आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 से जो गद्यांश है वो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछ लिया जाता है अक्सर। यहाँ पर आप देखोगे कि 6 नंबर का आपका गद्यांश आता है, 6 नंबर का आपका पद्यांश आता है। तो चैप्टर नंबर 1 का मैं आपको इंपोर्टेंट गद्यांश बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्लास 10th का हिंदी है उसके जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने कवर किया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक। उसी में से आज का हमारा ये वाला वीडियो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो इन्होंने मित्रता पाठ को लिखा है। इसके हम गद्यांश देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा गद्यांश हो जाएगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यानी कि कुसंग का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी कि जो संगत का असर है वो बहुत बुरा होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस तरीके से ये हमारे गद्यांश है। ये जो गद्यांश है 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला गद्यांश। और यहीं से जो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले। 3 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश बताऊंगा ना, इससे बाहर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो कुसंग का जो ज्वर है सबसे भयानक होता है, यानी कि बुरे लोगों का जो साथ है वो बहुत बुरा होता है। यहाँ जो है केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करते बल्कि बुद्धि का भी क्षय करते हैं। किसी युवा पुरुष की जो संगति है जितनी बुरी होगी वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यानी कि नीचे ही गिराती जाएगी। और यदि उसकी संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली लकड़ी के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, यानी कि उसको सक्सेसफुल बनने में उसका हेल्प करेगा। अब यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है इसका संदर्भ। संदर्भ के बाद आपको व्याख्या करनी पड़ती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है 6 नंबर हमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर संदर्भ तो आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब जो व्याख्या होती है वो कैसे करनी होती है, यहाँ पर लिखा है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसी का आपको व्याख्या करना पड़ता है। अपने शब्दों में इसको बढ़ा चढ़ाकर करना होता है। और यहाँ पर आपको अपने शब्दों में ही करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको चैप्टर नंबर 1 का नोट्स बनाना है। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय नहीं देखा है तो उसको भी मैंने करा दिया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। आप देखते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे दो नंबर का पूछा जाएगा संदर्भ। अब संदर्भ में आपको जिस तरीका बताने वाला हूँ, यानी कि संदर्भ को लिखने का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप किसी भी चैप्टर का बस आपको चैप्टर का नाम और आपको लेखक का नाम बदलना पड़ेगा, बाकी का जो संदर्भ होता है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है।
तो संदर्भ हो जाएगा हमारा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है, बस आपको क्या चेंज करना होता है, जो जिस भी पाठ से लिया गया है वो वाला पाठ आपको चेंज कर देना है और जो लेखक है वो आपको चेंज कर देना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद, उसका उन्होंने पाठ लिखा है ममता, तो आप चैप्टर नंबर 2 का किस तरीके से बनाओगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी। इस तरीके से आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इस तरीके से लाए। अब यहाँ पर जो मित्रता इनका पाठ है इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर अट्रैक्शन जाएगा, खुश होकर आपको 6 का 6 नंबर दे देगा आपका गद्यांश को देखकर। उसके बाद यहाँ पर आपको व्याख्या करनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसका आपको व्याख्या करना है और अपने शब्दों में व्याख्या करना होता है। तो व्याख्या किस तरीके से करना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी जो संगति होती है वो एक भयानक रोग होता है, यानी कि बुरे लोगों की संगति जो एक भयानक रोग है, या अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई है तो वह पत्थर की चक्की के भांति उसके पैरों में भद जाती है और वह दिन प्रतिदिन गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लाइन ड्रॉ हुई थी ना, यहाँ पर व्याख्या पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या, इसी की आपको व्याख्या करनी होती है और ये जो 2-3 लाइन की आपको व्याख्या आएगी इसको आपके अपनों शब्दों में लिखना होता है, ताकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो ये ना देख ले कि आपने सेम टू सेम उठाकर रख दी, इसलिए थोड़ा सा तो आपको बदलाव करना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने लिखा है। अब उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर की व्याख्या, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है, यानी कि जो संगत का असर है वो विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छीड़ होता हुए अच्छे बुरे की समझ खो देता है और धीरे धीरे अंधकार में गिरकर नष्ट हो जाता है। इस तरीके से इसका जो है उत्तर हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना इसका, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तब आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर पाओगे अगर आपने लिखा होगा तो। क्योंकि ये ऐसे मैं आपको 3 गद्यांश बता रहा हूँ जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा पहला गद्यांश कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं गद्यांश नंबर 2 की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट गद्यांश नंबर 2 हो जाएगा, ये भी हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश हो जाएगा। तो ये वाला गद्यांश हो जाएगा, फिर हमारा गद्यांश हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 का दूसरा गद्यांश हो जाएगा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब इस तरीके से ये भी है हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला गद्यांश है, यानी कि जो हम लोग हैं वो कच्ची मिट्टी के समान है, यानी कि हम लोग जो है वो कच्ची मिट्टी के समान है, जिसे वो जिस रूप का कर दें, चाहे वो हमें राक्षस बना दें चाहे वो हमें देवता बना दे, ऐसे लोगों का जो साथ है वो हमारे लिए बुरा है, क्योंकि वो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं और हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेना पड़ता है। इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ ना, कि कोई भी बच्चा जो होगा आसानी से 6 नंबर लेकर आएगा। अब इसका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है संदर्भ। मैंने आपको पहले बताया था संदर्भ किस तरीके से लिखना है। आपका जितने भी हिंदी में चैप्टर है, चाहे लेखक का हो कवि का हो, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित कौन से चैप्टर से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसके लेखक हैं। इस तरीके से संदर्भ जो आपका 2 नंबर का हो जाएगा। उसके फिर 2 नंबर की पूछी जाती है व्याख्या, यानी कि यहाँ पर जो है अंडरलाइन हो रही है इसी की आपकी व्याख्या पूछी जाती है, और व्याख्या को आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। आपको बिल्कुल सेम नहीं लिखना, अगर सेम लिख दोगे तो वहां पर जो आपका 2 नंबर का 1 नंबर भी मिल सकता है, इसलिए आपको सेम नहीं लिखने हैं, अपने शब्दों में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर लिख देनी है। अब आपको व्याख्या किस तरीके से लिखनी है, प्रस्तुत गद्यांश में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की बात, यानी कच्चे
मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसके समान है, जिससे वो चाहे जो स्वरूप दे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे। इस तरीके से इसकी व्याख्या हो जाएगी और यहाँ से भी हमें 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हमसे पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो हमारा क्वेश्चन है किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो यहाँ पर बुरे लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है। जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ अगर आप रहोगे तो आप भी बुरा बन जाओगे, इसलिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है जो आपको आगे बढ़ाएं, पीछे ना खींचें। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा दूसरा नंबर का जो गद्यांश है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आपको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाएगा। ये ऐसे 3 गद्यांश है जो 100% आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि जितने भी आपके चैप्टर हैं नंबर 1 से मैं यहाँ पर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट गद्यांश लेकर आऊंगा। चाहे एक चैप्टर में कितने भी गद्यांश पिछले साल पूछे गए हैं सभी का मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, और जितने भी हैं इससे बाहर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर हमारा तीसरा नंबर का एक गद्यांश हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट गद्यांश हो जाएगा गद्यांश नंबर 3। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे सभी गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है, चाणक्य का मुंह ताकता है, और अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी गद्यांश को आप सोल्व करोगे उससे पहले आपको गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, और आपको इस तरीके से पढ़ना है, बहुत ही शांति से आपको पढ़ना है कि इस गद्यांश में पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि जो गद्यांश है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ऐसे गद्यांश बता रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर पूरी किताब भी ना पढ़ना पड़े। और जो भी आपको मैं गद्यांश कराऊँ वो वायरल गद्यांश है, क्योंकि पिछले सालों के मैंने 10 से 15 साल के जो पेपर हुए हैं उनको मैंने उठाकर देखा है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गद्यांश बता रहा हूँ। इतना पढ़ लोगे अगर आप 3 गद्यांश, तो उससे बार आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर है संदर्भ आपको लिखना पड़ता है, 2 नंबर का संदर्भ, और 2 नंबर की आपको व्याख्या करनी पड़ती है, और 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब जिस भी पाठ से लिया गया है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो भी इसके लेखक हो उसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब उसकी पूछी जाती है व्याख्या, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती है। अब व्याख्या आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पर जो अंडरलाइन है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी आपको व्याख्या करना है, अपने शब्दों में कुछ शब्द आपको बढ़ा चढ़ाकर कर देने होते हैं। 2 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि जो गद्यांश होता है उसमें कुछ भी नहीं करने के लिए होता है, बस आपको समझना होता है। 6 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा सही नहीं है, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो मित्रता होती है जिनका स्वभाव समान होगा और जो समान रुचि रखते होंगे, समान सोचते होंगे, यानी कि उनका जो कार्यकलन होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ऐसे लोगों में मित्रता हो सकती है। यह जो धारणा यानी कि यह जो कथन है सही नहीं है, क्योंकि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। हम चाहते हैं कि जो गुण हमें नहीं है वो किसी दूसरे में मिल जाए, तो वहां पर भी मित्रता हो सकती है। इस तरीके से इसका व्याख्या हो जाएगा। 2 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। उसका फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है। व्यक्ति एक दूसरे की ओर जो विभिन्नता देखकर आकर्षित होता है, मैंने बताया था कि जो गुण हमें नहीं है हम चाहते हैं कि वो गुण किसी दूसरे में मिल जाए। इस तरीके से यहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे की विभिन्नता को देखता है और उससे आकर्षित होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो आपके चैप्टर नंबर 1 के जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चैप्टर का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका यहाँ पर इन्होंने लिखा है मित्रता नामक इन्होंने पाठ को लिखा है, और इससे मैं यहाँ पर जो है 3 इम्पोर्टेंट मैंने आपको ऐसे यहाँ पर गद्यांश बताए हैं जिनको पढ़ने के बाद
आपका जो 6 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी में से आज की वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जिन्होंने लिखा मित्रता पाठ, उसके 3 ऐसे गद्यांश लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इससे बाहर आपको चैप्टर नंबर 1 से एक भी गद्यांश बाहर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब आपको करना है क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि सभी का मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया है। तो आज की वीडियो में यही तक, अगली वीडियो में हम लाएंगे जयशंकर प्रसाद जी के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश उन्होंने ममता चैप्टर लिखा है उसके सभी गद्यांश को मैं कराऊंगा, और जितने भी गद्यांश कराऊंगा सभी को आपको नोट्स बना लेना है सभी का। तो आज की वीडियो में यही तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।